नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाल निर्धूत कल्लात्मने सालोकानां त्लोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहि आते भई अरहंतादि महान। दही से मक्खन निकालने वाली मथानी में रस्सी दो नहीं है, रस्सी के छोर दो हैं। रस्सी के छोर दो हैं। ऐसे ही ज्ञान एक ही है। जब वह ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, प्रमाणिक देश जब वह ज्ञान संयोग को विषय करता है तो व्यवहार न उसका नाम हो जाता है। जब वही ज्ञान स्वभाव को विषय करता है तो निश्चय न कहलाता। ज्ञान तो नहीं है। और दो टुकड़े जोड़ करके कोई रस्सी के मथानी मथना चाहे तो वो भी नहीं हो सकता। अखंड एक रस्सी चाहिए। ऐसे ही शास्त्रों से पढ़कर के निश्चय न और व्यवहार न दोनों को कोई समन्वय करके मानना चाहे और सम्यक दृष्टि होना चाहे तो नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इस प्रसंग में मूल भूल ये है दोनों नयों को अंगीकार करता है, लेकिन भ्रम दोनों पर लक्ष्य से ही अंगीकार किया है, शास्त्र की आज्ञा से ही अंगीकार किया है, समझ करके नहीं। बहुत से लोग आज्ञा पालन करने में सावधान रहते हैं, शब्द पकड़ते हैं, लेकिन समझ करके, अभिप्राय समझ करके नहीं। आज पढ़ रहे थे हम दोपहर में, गुरुजनों को प्रसन्न करने की ओवर चेष्टा मत करो, प्रदर्शन मत करो। प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन मत करो। उनसे प्रसन्न रहने की कला सीखो। ये तो एक बात हो ही गई थी, इसके आगे विचारना। उनके अनुकूल प्रवर्तन करो, अभिप्राय को समझकर अनुकूल प्रवर्तन करो। अभिप्राय को समझ करके अनुकूल प्रवर्तन करो। चाहे वो विद्या गुरु हों, चाहे लौकिक गुरु हों, धर्म गुरुओं की बातें तो बहुत अलौकिक हैं। उनकी तो कसाय इतनी मंद हो जाती हैं, अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए उनके तो नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक सामान्य भाषा तुकबंदी की, महाराज नाराज नहीं होते, जो नाराज होते वे महाराज नहीं होते। तुकबंदी की भाषा है, लेकिन समझना चाहिए। लेकिन हम ये कहते हैं, जो तुम्हारे लौकिक गुरुजन हैं या विद्या गुरु हैं, वे नाराज होते हैं तो तुम्हारे दोषों से नाराज होते, तुमसे नाराज नहीं होते। अब वे दोष तुम्हें अपने लगते हैं अथवा दोष रूप परिणति तुम्हें अपनी लगती है, इष्ट लगती है, इसलिए
ऐसा लगता है हमसे नाराज। जिन्हें ये लगे हमसे नाराज होते हैं, हमसे नाराज हैं, उनको इस बात पर बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। वे दोष रूप परिणति में को अपनी मानते होंगे, इष्ट मानते होंगे, दोष इष्ट लगते। वैद्य इलाज करता है, रोग का इलाज करता है, रोगी से थोड़ी नाराज है। तो जो आपकी आज्ञा होगी सोई करेंगे, जी आपकी आज्ञा के अनुकूल चलेंगे। अब आप जैसा कह रहे वैसा ही करेंगे, जैसा तैसा करते हैं। क्या कह रहे हैं, कैसे चलेंगे, ये नहीं बता पाते। अब आप जो कहोगे सोई करने, हम तो आपके हिसाब से चलने, आपके अनुसार चलने, पता ही नहीं। और चलना अपने अनुसार है, इच्छा के अनुसार। ऐसे जीव बेचारे भ्रमित रहते हैं, भीतर आकुलित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, समझ ही नहीं पाते आज्ञा क्या है। अरे वीतरागी की आज्ञा तो एक ही होती है, वीतरागता की ओर बढ़ाने वाली होगी, दूसरी कोई नहीं। कितनी बातें करी। एक प्रश्न आया साबकाचार में, क्या करें, हमें लौकिक जीवों के साथ रहना पड़ता है, रहना ही पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ भी रहना पड़ता है। हम किस प्रकार से प्रवर्तन करें कि जिस प्रकार से तुम्हारी सम्यक्त की हानि न हो और तुम्हारे संयम में दूषण न हो, उस प्रकार से प्रवर्तन करना। भाई दूसरे लोग भी उनके साथ भी रहते हैं। अब सबके साथ रहना है गांव में, क्या करोगे बता? तो कैसे प्रवर्तन करें, उनके साथ कितना संबंध रखें, कितना करें कि जिस प्रकार से तुम्हारी सम्यक्त को दूषण न, सम्यक्त की हानि न हो और व्रतों में संयम में दूषण न लगे। तो ये कैसे संभव है कि हाँ संभव है, तो हम उनकी प्रशंसा करने लगे? नहीं, माध्यस्थ भाव, मिथ्यात्व का पोषण भी नहीं, हिंसा का पोषण भी नहीं, असत्य का कुशील का पोषण भी नहीं, मतलब पोषण नहीं होना चाहिए दोस्तों हमारे द्वारा। वे तुमसे कहेंगे कहो भाई ये कैसा है, ठीक है, अब भाई समझ लो, हम क्या कहें। आपको मालूम है, एक बार एक जगह एक धर्म आयोजन हुआ, श्वेतांबर दिगंबरों की चर्चा थी। श्वेतांबर बहुमत में थे, दिगंबर भी थे, मिलजुल करके एक कार्यक्रम किया। उन्होंने खूब सहयोग किया श्वेतांबर लोगों ने। स्वामी जी से शिकायत करी, महाराज बोला हम लोग इनके सारे कार्यों में सहयोग करते हैं, इनके मंदिरों में आते, सब आते हैं, और ये हमारे कार्यों में नहीं आते, हमारे मंदिरों में। अब क्या जवाब देगा? बोलो भैया स्वाध्याय करो तब सब खबर, स्वाध्याय करो। आज तुम्हें इन्हें बुलाने की सोच रहे, कल तुम मतलब ये नहीं कहा भाई तुमको भी जाना चाहिए, मिल करके रहना चाहिए, ये कुछ नहीं कहा। यही कहा भाई देखो महाराज ये नहीं आते, भाई इनको आना चाहिए। लोक व्यवहार अलग है, धर्म अलग है, अपनी अपनी मान्यता अपने भीतर रखो, बाहर के कार्यों में तो भाई मिलजुल करके चलो, इतना भी नहीं कहा। स्वाध्याय करो। ऐसे ही और प्रसंग एक बन गया, उन्होंने कहा साहब हमारे मंदिरों में स्वाध्याय प्रवचन हो जाए। बोले देखो भाई हम वहाँ जाएंगे, वहाँ नमस्कार आदि नहीं करेंगे, आपके समूह को, आप लोगों को खेद होगा। बोले आप तो आध्यात्मिक संत हो। आध्यात्मिक संत का मतलब ये थोड़ी है हम समन्वयवादी हैं, राजी करने वाले हैं सब, हमारे लिए सब एक समान है, ऐसा थोड़ी, बिना मिथ्या थोड़ी आएगा हमारे यहाँ। लोक व्यवहार में
मतलब किस प्रकार से हमारा बर्तन हो कि सम्यक की हानि न हो और संयम में दूषण न लगे। हम कई बार कितने प्रसंगों में कहते हैं, एक बात हम आपसे कह रहे हैं, संस्मरण रेखा करो। कोई चर्चा कहते हैं और कहीं आती बीच में, चाहे अकेली चर्चा में आती हो चाहे यहाँ आती हो, लेखन की आदत डालो, उसको लिखा करो। थोड़े दिन बाद आप देखोगे आपके पास एक शास्त्र स्वाध्याय करते हुए भी बातें नहीं मिल पाती, प्रसंग अनुसार निकल जाती, तो उनको लिखा करो। अपनी पुरानी लिखी हुई चीज अपने दिनों में काम आएगी। बीमार हो, ला भाई आज देख लें, आज वो डायरी उठाई, वो आया किस प्रसंग में आया कि आज मन नहीं लग रहा था, तबीयत अच्छी थी, नींद नहीं आई, पत्नी भी सो गई, अब क्या करें, कैसे रात कटें। मन आया चलो आज दादाजी की अलमारी देखते। दादाजी की अलमारी खोली, उसमें से एक पुस्तक निकाल के पढ़ी और रुचि लग गई। भूल गए, ओह जी बढ़िया रहा। वैसे ही हल्केपन से लेकर के किसी चीज को उड़ाओ मत करो, ये बहुत बुरी आदत है। हमने कहा बात चलो सीखना चाहिए, बस 2 दिन कैसी तबीयत कैसे, बस हो गए, खत्म मामला। और उसके बाद गायब, सब व्यवस्था खत्म, बस जहां की था जैसे के तैसे अपने, वो सही नहीं। मतलब एक खुश करने की जो आदत है, नाराज समझ लेने की जो आदत है, ये आदत खराब है। तो हम ये कह रहे थे, हमारे मुंडाज तो इस भूमिका में पहुंच गए कि वे तो नाराज होते ही नहीं, उन्हें तो द्वेष बुद्धि है ही नहीं, और अशुभ राग भी नहीं है, शरीर संबंधी विषयानुराग संबंधी भी राग नहीं है तुम्हें, उनको तो केवल धर्मानुराग है। लेकिन नीचे के जो गुरुजन हैं वे भी तुम्हारे दोषों से दुखी होते हैं। उन दोषों को टालने के लिए तो तुम कमर कसते नहीं। कैसा लिखा है अमृतचंद स्वामी ने उत्थानिका करके, हैं? इसलिए मैंने मोह के नाश पर कमर कसी है, अब मैं उसका उपाय विचार रहा। बोलो कैसे लिखा? तुम्हारे लिए वैसे ही थोड़ी लिख दिया। 4 दिन नहीं पूछे तो कुछ कहोगे नहीं, जब पूछोगे तो जवाब दे दोगे। बताओ, ये तो कोई ठीक नहीं। 1 साल नहीं पूछा तो 1 साल जवाब नहीं, और तो आज हम देखते हैं। इतने बड़े साहब नहीं बनना चाहिए, गुरु के गुरु बनना है ये, समझे? इसी का नाम गुरु के गुरु बनना है। हमारे सामने चुपचाप साथ रहोगे, और जो हम नहीं है सो तुम्हें भी भजन बोलने की पड़ गई, न भी स्तुति बोलने की पड़ गई, न अपने हिसाब से करने की पड़ गई, न अपना खाने की पड़ गई। अरे वाह, हमें क्या लेना देना। हमारे लेक्चर साहब यही तो बोले, लाओ मैं भी 10 का डाले देता हूं, मुझे क्या। तुम्हें यही तो डर लगता है इनसे काफी चिंताएं आएंगे तो ये तमाम ऐब निकालेंगे, दोष निकालेंगे। दोष निकालना नहीं है तो रहेंगे, हम भी 10 का डाल रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम भी पास करे देते, आगे क्या करोगे। तो समझ में आया ना? जो और सो की भाषा सर्वनाम की भाषा है। सर्वनाम किसे कहते हैं जानते हो? व्याकरण, जो संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं। जैसे तस्य भावस्तत्वम, इस तस्य का क्या अर्थ होगा? तत्वम तो भाववाचक है और तत् सर्वनाम है, तो क्या मतलब? तो जीव तत्व माने जीव का स्वरूप, अजीव तत्व माने अजीव का स्वरूप, आश्रव तत्व माने आश्रव का स्वरूप। तो तुमने जो आपकी आज्ञा, जो आप कहोगे, जो मतलब बिल्कुल गुलामी बुद्धि मत रखो, स्वयं से सोचना सीखो, हैं क्या कह रहे हैं, काय को कह रहे हैं, क्या प्रयोजन है,
पहले से सोचना सीखो। कितनी बार कहा भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन भविष्य के लिए प्लानिंग किया करना करो। तुम प्लानिंग ही नहीं करना चाहते। कितनी बार कहा अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने बारे में आगे सोचो। समाधि ऐसे ही करोगे। वो सुशीला उपन्यास में एक नाटक एक वैसे ही आ गया। वो सो रहा है चेला, रात भर अपने खटपट करता रहा, जानकारी जो कुछ करनी थी। सवेरे बाबा जी उठे, बच्चे उठना, ऐसे ही राम भजन करेगा। ओ गुरु जी की आंख लग गई। अब वो तो प्लानिंग थी, वो अलग व्यवस्था थी, लेकिन कहने का मतलब समाधि ऐसे ही कर लोगे। हमें तो आराधना करनी, तो आराधना ऐसे ही होगी, ऐसे नहीं। उपयोग सूक्ष्म करो। जिनकी चोट चिमटासी गुण चुनवे को कथा के सुनवे को दो कान मरे। ऐसे चिमटी की तरह ऐसे पकड़ करके ऐसे इसमें से निकाल लो। पूरे 1 घंटे की चर्चा का ऐसे सार निकाल करके करो। आज ये प्रयोजन है ये कहने का। इधर उधर की बातें मत करो, सीखो। आप हमसे कोई उलझन कहते तो हम उसका समाधान सोचते हैं, चुप रह जाते हैं। कभी चुप रह जाने का मतलब तत्काल में भले चुप रह जाएंगे, फिर उसके बाद सोचेंगे, जरूरत पड़ेगी बुलाएंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, जो कुछ भी है उसको सोचते हैं समाधान। ऐसे ही हम कुछ कहा जाए तो कुछ सोचो उसको। ये नहीं है बस ठीक है, कहा है कछु नहीं, बस ठीक हो गया, अब कछु नहीं। ये बाल बुद्धि है, बाल बुद्धि कहते हैं इसको। बुद्धि से बालक नहीं होना, हाँ? सरलता में बालक होना चाहिए। हम देखते रहे 10 दिन सुनी, 10 दिन सुनेंगे, 10 दिन सुनेंगे, लेकिन मूल अपना दोष स्वीकार नहीं कर पाए और सारी बातें हो गई, हम चुप हो गए और वो एडजस्ट हो गई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस ठीक है, लेकिन अपना मूल दोष स्वीकार नहीं कर। 1 महीने हो गया, चलते रहे और अब जो अब ठीक है, अब ठीक है, कोई बात नहीं। इस शैली से वो जो दोष है वो नहीं निकल पा रहे, उत्थान नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं कहें उसमें मूर्तिकार ने यही तो कहा बेटे से, ठीक है बेटा तुमको बुरा लगता है टोकना, अब नहीं कहेंगे, लेकिन बस प्रगति रुक गई, प्रगति रुक गई, बस खत्म हो गई बात। शरीर का विकास अकेला नहीं, बुद्धि का विकास, भावनाओं का विकास। बुद्धि की वृद्धि नहीं, बुद्धि की वृद्धि तो हृदयहीन बना देती है। तर्क करना सीख गए, पढ़ना सीख गए, गाना सीख गए, हृदयहीन हो जाओगे। आपके हृदय कला पक्ष प्रधान होगा तो भाव पक्ष गौण हो जाएगा, आप हृदयहीन हो जाएंगे। फिर ये समझ लेना, बस वो बोलना आ गया, करना आ गया, गाना आ गया और जीव आए, सोई समझ लो अब आप सोचना बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। वो पक्ष आपके एकदम हीन हो जाएंगे। ठीक है, सुधार करेंगे। और उस दिन से आज दिन तक कोई पता हो तो बता दो, आज तक कोई पता हो कुछ तो हमें क्या करने का चीज, ऐसी चर्चाएं मत करो। हमारा ये इस प्रसंग में हम क्यों कह रहे हैं, निश्चयवासी ने यही तो पकड़ा है, अनुभव थोड़ा ही किया है। अनुभव करता तो सब काम आ जाता। सम्यक दर्शन दो नहीं, चलो एक लाइन कह देते आगे, सम्यक दर्शन दो नहीं, माने एक अष्टांग सम्यक दर्शन है और एक अपना निर्विकल्प सम्यक दर्शन है, 2 सम्यक दर्शन है। ऐसे 2 सम्यक दर्शन नहीं है। शास्त्र पढ़ करके तुम 8 अंग पालन करके थोड़ा थोड़ा वात्सल्य करो, थोड़ा करो,
और बस ऐसे निशंकता से ऐसी दिखाओ निशंका, यानी कितने निशंका भीतर में भाई भीतर हैं, ऊपर से निर्वांचक दिखाओ, नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, और भीतर भीतर सब चाहिए, मान सम्मान भोग संयोग सब, वाह बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, वहां प्रसन्न हो जा। उसकी सोचो, ये ऊपर ऊपर से शास्त्र पढ़ करके 8 अंग पाल भी लो तुम तो कैसे काम करे। भौतिक विज्ञान वालों ने पूरा का पूरा रिमोट बना दिया, आदमी पूरा आदमी का काम करता है, लेकिन क्या है, एक बुद्धि ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, हृदय नहीं है। मतलब वो किवाड़ बंद कर देगा, लेकिन ये नहीं सोच पाएगा कि दादाजी आज ने माला में चित्त लग गए तो नेक्स्ट देर में बंद करें, वो तो टाइम होगा तो बंद कर दे। उसको दादाजी और पंडित जी से कोई मतलब नहीं। उस दिन वो कह रहे थे ना डॉक्टर साहब, ये मशीन लगा दो हड्डी में, वो ये थोड़ी देगा कि बड़े पंडित जी है, वो तो चिटाक तोड़ देगी, वो ये थोड़ी लिहाज करेगी बड़े पंडित जी। आदमी होगा तो लिहाज करेगा, नहीं ये कमजोर है वृद्ध है, इसको नहीं, ये भूल गया, चलो इसको ध्यान रखो, लेकिन वो मशीन नहीं कर पाएगी। धन की वृद्धि कभी कैसे बना देती है, हाँ, ऐसी बुद्धि की जो वृद्धि होती है, थोड़ा सा क्षोभसम बढ़ जाता है तो ये जीव हृदयहीन होने लगता प्राय। जबकि गुणस्थान चढ़े जाते हैं दर्शन और चारित्र के बल से। गुणस्थान में ज्ञान का महत्व नहीं है, ज्ञान ज्यादा के कम, सम्यक होगा वो बात तो सही है, लेकिन सम्यक दर्शन होगा तो सम्यक होगा ही, ज्ञान सम्यक होगा ही, और वैराग होगा तो ज्ञान अंतर्मुखी होगा ही, अंतर में ढलेगा ही। लेकिन निश्चय का कथन पढ़ करके, निर्विकल्प सम्यक दर्शन की स्वरूप को पढ़ करके, निश्चय प्रदान कथन को पढ़ करके 8 अंगों की उपेक्षा कर देना और 8 अंगों को समझना नहीं होना, ऐसे तो उसने निश्चय सम्यक दर्शन को अंगीकार कर दिया और एक 8 अंग पाल पाल करके अपने को सम्यक्ति मान लिया। देवशास्त्र गुरु को बस केवल उसी के संबंध में केवल सोच लिया। अब पूरे श्रावकाचार में जो सम्यक दर्शन की चर्चा है वह देवशास्त्र गुरु की प्रधानता से, तत्वों का पूरे ग्रंथ में नाम नहीं आया, ये समझ लो। इसका मतलब ये नहीं था सम्यक बद्र की ये थोड़ी भूल हो गई, नहीं, भूल की बात, वो प्रसंग अलग था। यहां आएगा तो वो सीख लेगा, ये तो हम भी कह देते हैं, उसमें क्या बात है, तुम भी कह दो तबीयत खराब है, जा वैद्य के पास चले आओ। अब वैद्य के पास जाओगे तो वे दवाई पथ्य को सब बताई देंगे, वो सब कर ही रहोगे आप, जा वैद्य के पास चले आओ। तो ऐसे ही जब तुम देवशास्त्र गुरु के पास आओगे तो तत्व तो सीखो, हिंद क्या करोगे। ये श्री वाणी में होता तत्वों का सुंदर, तो जब पढ़ोगे तो तत्व अपने समझ में आएंगे। भले तत्वों के नाम नहीं आए वर्तमान योग में, कम आए, लेकिन अगर वर्तमान योग पढ़ोगे तो हे उपाधि बोलो, ये सारी चर्चाएं आएंगी कि नहीं उसमें। तत्वों का सुंदरतम दर्शन, गुरु में कितने तत्व हैं, देव में कितने तत्व हैं, शास्त्र कौन सा तत्व है, शास्त्र किन तत्वों को बताया, शास्त्र में कौन से उपाधि तत्व कहे, कौन से हे तत्व कहे, ये सारी चर्चा है कि नहीं। देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत में तत्वा सिद्धांत अंतर्गर्भ समझ लेना चाहिए। स्वपर के सिद्धांत में तत्वा सिद्धांत अंतर्गर्भ समझ लेना चाहिए। संक्षिप्तीकरण है उसका, संक्षिप्त रूप है उसका। आत्म सिद्धांत में ये तत्वा सिद्धांत अंतर्गर्भ समझना चाहिए। इसलिए तत्वा सिद्धांत को प्रमुख लक्षण कहा, प्रमुख लक्षण कहा। तो हमारा मतलब ये है, किसी ग्रंथ को पढ़ोगे आप, सम्यक दर्शन का तत्व की प्रधानता से कथन आएगा, किसी में देवशास्त्र गुरु की प्रधानता से आएगा, किसी में आत्मा की प्रधानता से आएगा।
तत्वासुत में तत्वासुद्धान, यहाँ देव शास्त्र और वहाँ समाचार में आत्मश्रद्धान। तो अब तुम कहोगे सम्यक दर्शन क्या है? तो सम्यक दर्शन दो नहीं, एक व्यवहार सम्यक दर्शन, एक निश्चय सम्यक दर्शन, दो सम्यक दर्शन मत समझ बैठना। व्यवहार नय उसको भी सम्यक दर्शन कह देगा, जो सम्यक के निमित्त भूत देव शास्त्र गुरु के समीप आ गया है, उसको भी सम्यक दर्शन कह देगा। हमारा लोक व्यवहार भी ऐसे ही कहता है। डॉक्टरी में एडमिशन हो पाया और घर आया, कहो डॉक्टर साहब कब आ गए? अबे तो एडमिशन हुआ है, अबे 5 साल पढ़ाई में लगेंगे, अभी एक दवाई भी उनको नहीं आ रही, लेकिन तो भी आराम तारम कुछ न जानम, उसे भी सम्यक दर्शन कह देंगे। ऐसे सम्यक दर्शन होते हैं कि हाँ ऐसे भी होते हैं, लेकिन ऐसे इतने मात्र से ही तो नहीं हो जाते। एक अंग का 8 अंग का आरोपण टोटरमल जी ने स्पष्ट किया है। 8 अंग का आरोपण एक अंग में किया और एक अंग का भी आरोपण एक उपांग में कर दिया, और होता ही ऐसा। और वैसे ने सबरी देख ली, ये थोड़ा ही ऐसे ऐसे पूरे में हाथ फेरे, वो पूरे पूरे देखो, जहाँ पेट में कहा है, जहाँ में कहा है, जहाँ में कहा है, पूरे में हाथ फेरे हुए तो कुछ नहीं। जबकि ये नाड़ियां जो है ना, वो पूरे शरीर में गई है ना, उनका गति पूरी प्रवाह उसे पूरे शरीर का ज्ञान किया कि नहीं? बाई हमारी एक चावल से पूरे चावल देख लेती है, वो एक परखी लगाई उसने पूरा माल देख लिया, बोरा का बोरा पूरा 1 कुंटल का, ऐसे परखी लगाई उसने, ऐसे देख लिया। अगर हम एक अंग से देख लिया तो हमें कौन सी परेशानी होगी? क्या बात का होगी? उसी सम्यक्त की सीढ़ी पर पैर रखते समय ही उसको सम्यक्ति नाम दे दिया। बड़ी सुंदर चर्चा है चरणन योग में। मिथ्यात्वी तो गृहीत मिथ्यात्वी को कहते हैं। गृहीत मिथ्यात्व जिसकी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, उन सबको सम्यक दृष्टि कहेंगे, जगन्य पात्र कहेंगे। आप इनको भोजन कराए, ये भी जगन्य पात्र को भोजन कराए। समझ में आया ना? ये पात्र दान में लेना चाहिए, कुपात्र में नहीं, अपात्र में नहीं। कुपात्र तो मिथ्यात्वी होता है और अपात्र हिंसक क्रूर पापी होता है, क्रूर। मिथ्यात्व और क्रूरताधिक दोषों से रहित जो सामान्य सदाचारी जीव है, एक साथ गुरु के प्रति आस्थावान है, उसको तो हम यहाँ पात्र कहते हैं। तो ठीक है, तो जैनी मात्र को आलू फालू जो कछु खबरते सो खवाए, वो सब पाठदान में कि भैया जैनी और आलू फालू की कहाँ चर्चा आएगी? जिन आज्ञा के अनुसार ही भोजन हो, जिन आज्ञा के अनुसार ही भोजन कराने वाला हो, जिन आज्ञा के अनुसार भोजन करने वाला हो। रात में खाए और खवाए वो थोड़ी पात्रदान हो जाएगा। तो हमारी सबरी पंगत ब्याह की साहब पात्रदान हो गया कि नहीं हो गया? कि नहीं नहीं वहां नहीं होगा। तो मतलब कोई अष्टांग शास्त्रों के अनुसार 8 अंग का थोड़ा पालन पोषण करके और अपने को सम्यक्ति मानता है, और कोई अपने निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक होने वाले सम्यक दर्शन को पक्ष ग्रहण करके और उसी को सम्यक दर्शन मान लेता है। अपने सम्यक दर्शी माने हम काउ से कुछ बोलते ही नहीं, सब मिथ्या दर्शी समझ रहे। जी कहाँ का सम्यक दर्शन? अपन तो को कोई नहीं, आजकल सब ऐसा हो जाए, अपन तो काउ की नहीं सुन,
कहो के पास नहीं, याद कभी नहीं कहता अपन तो भारी बात सम्यक देखो को सम्यक दर्शन करो। एक ने सबको समन्वय करके किया, एक ने सबको यथायोग्यता कहां आई? चरणान योग के अनुसार 8 अंगों को पालते हुए भी जब तक स्वानुभव को प्राप्त न हो तब तक सम्यक दर्शन नहीं। टोटमल जी ने रेस्पॉन्स चिट्ठी में क्या लिखा है बता बता। सो तत्वार्थ सिद्धांत के बिना, वेद विज्ञान के बिना, अकेले देवशास्त्र गुरु के सिद्धांत को सिद्धांत करके अथवा तत्वों के परिभाषिक रूप से सिद्धांत करके अपने को बिना भेद ज्ञान के, बिना स्वानुभव के सम्यक्ति माने तो केवल इस प्रकार के व्यवहार से सम्यक्ति नहीं होता। स्पष्ट लिख दिया, सम्यक्ति को ये सब होता है, लेकिन इतने मात्र से सम्यक्ति थोड़ी होता है। वो तो हर जगह नहीं आए। माल के साथ बारदान होगा, लेकिन अकेले बारदान का नाम माल छोड़ेंगे। इस प्रकार के वेश त्यागी के होते हैं, लेकिन इस प्रकार का वेश बना लेने से त्यागी थोड़ी हो गए। त्यागी घर में नहीं रहेंगे, घर छोड़ देंगे, ठीक बात है, लेकिन घर छोड़ने मात्र से त्यागी थोड़ी हो जाएगा। और सो भी ऊपर का घर छोड़ा, भीतर का मोह पूरा का पूरा बैठा है। सोचो, विचार करो भाई। तो सम्यक दर्शन दो नहीं, ये समझ लेना चाहिए। और जो दो समझता है वह उभयभाषी होता है। मुख्य मार्ग दो नहीं, ये तो लाइन हो गई, लेकिन इसके विश्लेषण में सो सम्यक दर्शन दो नहीं। तुम कैसे करना चाहते हो? ये दृष्टांतों से नहीं चलते। ऐसा नाक पकड़ ले, ऐसा नाक पकड़ ले, नाक ही तो पकड़ने, लेकिन ना ऐसे नाक पकड़ ली तो अभी नाक तक आना तो पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं है कि यहां तक ही रह जाओगे। तो क्यों? देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आओ फिर आओ, तो आना तो आत्मा तक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पकड़ना तो आत्मा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिना आत्मा पकड़े तो नहीं हो जाएगा। और आत्मा के आश्रय बिना एक भी अंग नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब तुम जीव को जीव नहीं समझोगे, ये भी जीव है, तब तक तुम्हें कैसे निसंगता आ गई, निष्प्रियता कैसे आ गई, निर्चिकित्सा कैसे आ गई? बता। तुम अपना खून खून समझते, दूसरे का खून पानी समझते हो। तुम्हें निर्चिकित्सा आ कैसे गई? कहां से आ जाएगी? बिना जीव को जीव समझे बिना, जैसे तुम्हें दुख पीड़ा होती है, तुम्हें अपमान बुरा लगता है, तुम्हें अपने संबंध में जो बातें जो बुरी लगती हैं, वे तुम बातें दूसरों के संबंध में करते हो, तो बताओ तुम कैसे हो जाओगे? तुम जीव को जीव समझे तो अपने को ही जीव समझे ऐसा नहीं है। जीव को जीव समझे, सबको जीव जी है। दया दया सब कोई कहे, दया न जाने को। जीव जात समझे बिना दया कहां से हो? कहां? एक इंद्री में जीव है, जीव है, तब तो दया परिणाम आएगा। और तुमने अपनी शान शौकत में जीव ही नहीं, जीव को जीव नहीं देखा तो रौन से चले ही आओ। तुम्हें कहां लगेगा? स्वाद के आगे, विषयों के आगे कहां? स्पर्शन रचना घ्राण चक्षु माने कहां तुम्हें लगेगा जीव? जीव इंसान समझ में आया ना? तो सम्यक्ति भ्रम से मानने की बातें तीन में हैं। तीनों में कितनी की दोनों का समन्वय करके अपने को सम्यक दृष्टि मानते हैं। भैया ऐसे सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता, ऐसे सम्यक दृष्टि नहीं। सम्यक दृष्टि नहीं हुआ जाता ये नहीं कहते। सम्यक दर्शन इसका मतलब बहुत कठिन है।
कि इन बाहरी उपायों से जैसे तुम चाह रहे वैसे तो असंभव है, इनको कभी सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। कौन को? निश्चयवासी को, व्यवहारवासी को, उभयवासी को कभी सम्यक दर्शन नहीं। वे तो अपने को सम्यक दृष्टि मान बैठे ना। ये तो सम्यक दर्शन की बातें हैं जो सही गलत को सही माने बैठे। हमारी गलती समझ में नहीं आती, हमने कोई जरूरत नहीं गलती समझने की, तुम सही समझ दो तब गलती समझ में आएगी। कैसे सुनते हो, क्या सुनते हो तुम? हमारी समझ में नहीं आया, हमारी गलती क्या है? श्रोता का स्वरूप समझ लो, पढ़ लो, अब तुम्हारी समझ में आए बिल्कुल, सोई कान पकड़ लोगे तुम, सोई गलती समझ में आ जाएगी। श्रोता का स्वरूप समझ लो। श्रोता किसे कहते हैं? ऐसा तो नवीन श्रोता का स्वरूप जानना। आज हम नए नए आए तो नवीन श्रोता के स्वरूप की बात कर रहे हैं, पुराने श्रोतन की बातें नहीं कर रही। और पुराने श्रोता का स्वरूप समझ लो तुम क्या है। तुम्हारी गलती समझ में इसलिए नहीं आती, तुम्हारी सही समझ में नहीं आया। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान रखना। जब तक सही समझ में नहीं आएगा तब तक तुम्हारी गलती समझ में नहीं आएगी। नकली माल असली जैसा लगेगा तुम्हें, नकली नोट असली जैसा लगेगा। जब तक तुम्हें सही असली समझ पहचान नहीं होगी, असली की पहचान होगी तो ही तुम कह दोगे जी तो नकली है। हमारी समझ में नहीं आता का नकली है, जब का नकली है एक सूत्र दिखाई दे रहा है कि जी तो हम कह रहे। तुम्हारी गलती इसलिए समझ में नहीं आती कि सही का स्वरूप, सही स्वरूप क्या है। सम्यक का स्वरूप समझ में आ जा, सोई समझ में आ जाएगी कि ये सम्यक तो नहीं है। अपने घर घर के माना हुआ कल्पित सम्यक थोड़ी होता है। भगवान सर्वज्ञ देव जिसे कहते हैं, क्यों तुमने उन्हें सम्यक दृष्टि मान लो तो उन्हें तुम्हें सम्यक दृष्टि मान लो, ऐसे थोड़ी सम्यक तो होती है। घर घर के सम्यक तो नहीं है भाई। सर्वज्ञ भगवान के शासन में सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा है, और जगह तो सम्यक मिथ्यात्व की चर्चा ही नहीं है। और कितनी टोटर मर्जी ने चारों लक्षणों की चर्चा करने के बाद कितना सुंदर लिखा है। अंतिम लाइन बोलना, अंतिम माने उपसंहार क्या किया है। जब होंगे तो चारों लक्षण होंगे, जहां सम्यक होगा वहां चारों ही लक्षण होंगे। और अगर सम्यक तो नहीं है तो चारों लक्षण लक्षणवाद है, मिथ्या। तुम्हारा वात्सल्य भी वात्सल्यवाद है, तुम्हारा उपगुण भी उपगुणावाद है। एक दूसरे के दोषों को छिपाते रहते, कोई कई मंदी हो, विन समझ करी, विन समझ करी, ये सब उपगुणावाद है। दोषों को निकालने के लिए, जैसे मां बच्चा नहीं कह पाता तो मां कहती है, जो दिखाने जाता साथ में वो कहता साहब इनको ये तकलीफ है। विचार करो, तुम्हारा निसंगता तुम्हें ऐसे ऐसे निसंगता, तुम भीतर ऐसे भयभीत बैठे हो, हमें मालूम है। और पर्याय के मोह में चाहे कुछ भी करने को अभियाल तैयार हो जाओ। पर्याय के मोह में जिन आज्ञा का उल्लंघन करने को तैयार हो जाओगे अभी, विषयों के मोह में, पर्याय के मोह में, नाम प्रतिष्ठा के मोह में, ये मोह अनर्थ कराता है। इस मोह की दुनिया में होते ये अनर्थ ही है। मोहियों की भाषा भी बकवास व्यर्थ ही। मोही जिसे देव कहते वो देव नहीं है, मोही जिसे जीव कहते वो जीव नहीं है, मोही जिसे पुद्गल कहते हैं वो अकेला, वो उनका पुद्गल है तो वो पुद्गल, लेकिन उसकी मान्यता वो पुद्गल समझ ही नहीं रहा। पुद्गल समझा होता तो फिर बात ही अलग होती।
हमने वैसे हाथी का दृष्टांत दिया था। एक वृद्ध माँ थी, हम तुम्हारी उम्र में होंगे भैया, हम तो तुम्हें अपने लड़के के बराबर समझते हैं, तो हमने कि एक हिस्सा हमको दे दो, अपनी जायदाद का एक हिस्सा हमको दो, सब आपको, ये आपको क्या करना है, तुम्हें क्या मतलब, तुम दे तो पहले, हमको क्या करना। अगर विश्वास है कि नहीं ये बताओ, अगर विश्वास है तो समझो हमको क्या करना, धर्म प्रभावना में लगाएंगे, खोटे काम में नहीं लगाएंगे, परोपकार में लगाएंगे। बस शरीर के लिए नहीं भोगेंगे, अपने लिए एक बढ़िया हार में सिंहासन नहीं बना लिए साहब बैठे हुए के लिए, अपनी शान शौकत पे विषयों के पोषण के लिए थोड़ी खर्च करेंगे। तुम देव तो सही, तुम्हें ये क्यों पूछ रहे, तुम्हें क्या करना है। मतलब हम तो आपको अपना बेटा समझते हैं। अरे समझना अलग बात है, कहना अलग बात है। क्या सर्वथा झूठा है उस भाई का? सर्वथा झूठा नहीं है, उसके अंदर में प्रेम है, वात्सल्य है, समर्पण भी है, लेकिन बेटे में और अंतर तो समझ रहे, तो वही अंतर यहां है। हम तो तुम्हें अपना ये समझते, अरे अपना समझते हो तो अपना समझने में ये कहने की जरूरत क्या पड़ेगी, हम तुम्हें अपना समझते हैं। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी, जैसे मूर्ख को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम मूर्ख है, ऐसे ही विद्वान को, त्यागी को कहने की जरूरत पड़ेगी, धर्मात्मा को कहने की जरूरत पड़ेगी हम धर्मात्मा हैं। ज्ञानी को कहने की जरूरत पड़ेगी हम ज्ञानी हैं। अगर वो कहने लगे तो क्या होगा बता, सोचना समझना क्या है। तो मूल बात क्या है, दोनों को सम्यक तो मत मानना। हाँ, सम्यक्ति को दोनों होंगे, लेकिन दोनों को में से एक को भी सम्यक तो मत माने। शुद्ध न्याय का सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो अभी वह मिथ्या तो लाएगा। समझदार जी की टीका में पढ़ लेना बाबा। शुद्ध न्याय का पक्ष सर्वथा पक्ष ग्रहण किया जाए तो भी वह मिथ्यात्व को ही खड़ा करेगा। सूक्ष्मता से पढ़ो और पढ़ते पढ़ते अपनी परिणति का निरीक्षण करो। ओम नमः।